as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties. I will discharge my duties. I will do right to all manner of people according to law, I will do right to all manner of people according to law, without fear or favor, affection or ill will. without fear or favor, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide you. Ameen. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. जस्टिस अमीनुद्दीन विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस अली बाकर नशवी ने हलफ उठा लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद, एयर चीफ, नेवल चीफ, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन पीपल्स पार्टी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी, वफाकी वज़रा की भी शिरकत। जस्टिस अमीनुद्दीन की सदर और वज़ीर आज़म से आईनी अदालत के जजेस पर मुशावरत की गई। सदर मुमलिकत ने वफाकी आईनी अदालत के 6 जजेस का सदारती ऑर्डर जारी कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस के आगा, जस्टिस रोजी खान, जस्टिस अली बाकर नशवी और जस्टिस अरशद हुसैन शाह आईनी अदालत का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस मुसर्रत हिलाली का आईनी अदालत का हिस्सा बनने से माजरत। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सेहत के मसाइल के सबब माजरत की। वफाकी आईनी अदालत के लिए सामने आने वाले 6 जजेस में जस्टिस मुसर्रत हिलाली का नाम शामिल था। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 की मुतफ़िका मंजूरी। फुल कोर्ट ने कमेटी की सिफारिशात पर रूल्स 2025 अपडेट कर दिए हैं। एलामिया के मुताबिक नए रूल्स में सस्ते और फौरी इंसाफ के तकाज़ों को तरजीह दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट का स्टेटस मोहम्मद मुनीर पराशा को दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के 10, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस ट्रांसफ़र करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक जजेस को 6 माह से 2 साल तक दूसरे सूबे में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ज़्यादातर जजेस को बलूचिस्तान के कोयटा बेंच, सिंध हाई कोर्ट के लाड़काना, सखर और मीरपुर ख़ास बेंचेस में ट्रांसफ़र करने की तजावीज़। जजेस की ट्रांसफ़र से मुताल्लिक़ हतमी फ़ैसला जुडिशल कमीशन करेगा। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा, जस्टिस फैसल जमान खान, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस साजिद महमूद, जस्टिस असजद जावेद घराल, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस आसिम हफीज़, जस्टिस अमजद रफ़ीक, जस्टिस अनवर हुसैन और जस्टिस राहिल कामरान के नाम शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार शामिल। आर्टिकल 202A में तरमीम के बाद दायर होने वाली रिट पिटीशन कौन सुनेगा। 27वीं आईनी तरमीम में हाई कोर्ट इख्तियारात का नया तनाज़ा खड़ा हो गया। तरमीम के मुताबिक आर्टिकल 199 के तहत सिर्फ आईनी बेंच केसेस सुनेगा। लाहौर, पेशावर, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस मौजूद ही नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 की रिट पिटीशन कौन सुनेगा, ये कन्फ्यूजन बरकरार है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने सर जोड़ लिए। सिंध हाई कोर्ट की जुडिशल ब्रांच ने कायम मकाम चीफ जस्टिस को मरासला अरसाल कर दिया। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने कॉज लिस्ट मनसूख कर दी। आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तकर्रुरी के दिन से 5 साल का होगा। सेनेट से भी पाकिस्तान आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पाक फौज के तमाम शोबों की रिस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर वज़ीर आज़म कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड तैनात करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड को मज़ीद 3 साल के लिए तैनात किया जा सकेगा। सेनेट से मंजूरशुदा कवानीन तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को अरसाल। आर्मी, एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम के बिल सेनेट ने मंजूर किए हैं। सेनेट से मंजूरी के बाद बिल तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को भेजे गए। सदर आसिफ अली जरदारी की तौसीक से तीनों बिल कानून बन जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इस्तीफे मंजूर कर लिए। अदलिया का किरदार जो है
पाकिस्तान की तारीख में इतना भयानक और स्याह रहा है। जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी से लेकर तमाम एब्रोगेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मोहर सख्त करना वैलिडिटी की, और उसके बाद नवाज शरीफ को नाअहल करार देना, ये इसी अदलिया ने किया। आप भी उस ऐवान में बैठे हुए थे जब इस कुर्सी पे बैठ के जनाब वाला 52 बिल जो है आधी रात को पास किए गए और असेंबली को डिसॉल्व किया गया। उस वक्त इनकी गैरत और अहमियत कहाँ थी? ख्वाजा हफीज की कौमी असम्बली में तंदो तेज़ तकरीर, मुस्ताफ़ी जजेस पर शदीद तनकीद, अपोजिशन को भी आड़े हाथों लिया। कहा नवाज शरीफ को ओहदे से हटाने की साजिश में अदलिया के जजेस ने हिस्सा लिया। हर सियासी मुकदमे में चंद जजेस सामने आते रहे। अदलिया का किरदार पाकिस्तान की तारीख में हर मोड़ पर भयानक और स्याह रहा। अपोजिशन को निशाने पर लेते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, आधी रात को 1 घंटे में 52 कानून पास करवाने वाले और असम्बली तोड़ने वाले हमें आइनी तरमीम और कानून साजी पर ताना दे रहे हैं। तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान के शोर शराबा, अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस के सामने धरना, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। अपोजिशन जमातों का इजलास, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर, 27वीं आइनी तरमीम पर तफसीली तबादला ख्याल, तरमीम के मुमकिना असरात पर कानूनी माहिरीन की आरा ज़ेर बहस आई। इजलास में आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में इन हाउस तब्दीली की घड़ी आ गई। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर असम्बली में तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। राय शुमारी जल्द होगी। पीपल्स पार्टी ने राजा फैसल राठौड़ को वजारत उज़्मा के लिए नामजद कर दिया। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में पढ़ी लिखी और नौजवान क़यादत सामने ला रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा, पीपल्स पार्टी और कश्मीर का चोली दामन का साथ है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मसला कश्मीर को तरजीह दी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने स्टाफ से अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रेडियो पाकिस्तान पर 9 मई हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने का ऐलान। कमीशन तमाम शवाहिद, CCTV फुटेज जमा करके अपनी रिपोर्ट काबीना को पेश करेगी। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास, हुकूमत की पॉलिसी गाइडलाइंस वज़ा कर दी गई। अमन जिरगे में शरीक तमाम सियासी जमातों से इजहार तशक्कुर। कहा, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह हैं, लेकिन अमन हम सबका मुश्तरका हदफ है। सूबाई असम्बली की तमाम करारदादों पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। हुकूमती फंड्स पर किसी को भी ज़ाती तशहीर की इजाज़त नहीं होगी। हम KP को सूद के नासूर से पाक कर देने के लिए पॉलिसी बना रही हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोक दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। रैलियों, जलसों और मिलियन मार्च में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने कहा कि सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कौमी ख़जाने का ज़िया है। रियासत सरकारी और सियासी तकरीबात में तफरीक करे। सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ज़ुमरे में आता है। आइन में है, कोई सियासी जमात सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसका केस इलेक्शन कमीशन तक जाएगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि रेस्क्यू और दीगर सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने पर विफाक पर धावा बोला गया। अदालती फैसले के बाद मोहर लग गई कि कोई इस तर्ज के इक़दाम नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान कलअदम TTP समेत किसी दहशतगर्द ग्रुप से कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। अफगान रजीम अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान तमाम मसाइल का हल बातचीत से चाहता है, मगर अफगान रजीम से मुज़ाकरात के दौरान दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। अफगान रजीम के दावे खोखले नारों के सिवा कुछ नहीं। इस्लामाबाद के शहरी खुदकुश हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। खुदकुश बमबार की मुआवनत करने वाले फितनाल ख्वारिश के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्ला और शेना ने दौरान तफ्तीश बताया कि फितनाल ख्वारिश के कमांडर सईदुर रहमान उर्फ दादुल्ला ने टेलीग्राम ऐप के जरिए राब्ता करके इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने की हिदायत की। दादुल्ला ने साजिदुल्ला उर्फ शेना को खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी की तस्वीर भेजी।
साजिदुल्लाह ने अखन बाबा कब्रिस्तान पेशावर से खुदकुश जैकेट हासिल की और खुदकुश बमबार उस्मान और कारी को खुदकुश जैकेट पहनाकर इस्लामाबाद पहुंचाया। वाक़े में मुलविस पूरा सेल पकड़ा जा चुका है। तहकीकात जारी है। मजीद इंकशाफात और गिरफ्तारियां भी मुतवक्किल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक ताजिक वज़ीर दिफा ने GHQ का दौरा किया। फील्ड मार्शल से मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताउन, बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों ममालिक का अस्करी ताउन बढ़ाने, इंसदाद दहशतगर्दी की तरबियत और इलाकाई सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। फील्ड मार्शल ने कहा कि इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। ताजिक वज़ीर दिफा ने पाक फौज की पेशावराना महारत को भी सराहा। पाकिस्तान के कर्ज में रोजाना 25 अरब 40 करोड़ रुपए का इजाफा। जून 2025 के इख्तिताम तक पाकिस्तान का कर्ज 80 खरब 50 अरब रुपए तक पहुंच गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने बताया कि मुल्क में इस वक्त पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के तहत 8 मनसूबों की तामीर जारी है। CPEC मनसूबों की तकमील के लिए जामे फ्रेमवर्क तश्कील दिया गया। पंजाब हुकूमत के इक़दामात रंग ले आए। लाहौर में स्मोक की शिद्दत में वाज़े कमी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 199 रिकॉर्ड। कराची में भी स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी। आलमी फहरिस्त में 12वें नंबर पर चला गया। तिब्बी माहिरीन के शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। भारतीय फ़ज़ाइया का एक और तैयारा गिरकर तबाह। भारतीय मीडिया के मुताबिक तरबियती तैयारा चेन्नई के ज़िला चंगलपटू में गिरकर तबाह हुआ। पायलट में PC-7 तैयारा मामूली तरबियत परवाज था। पायलट ने बरवक्त तैयारे से निकलकर अपनी जान बचा ली। रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ पर एक और हमला। शहर पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश। दर्जनों इमारतों में आग लग गई। हमले में 5 अफराद हलाक, 20 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए। सदर ज़ेलेंस्की की शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत। कहा, आलमी बरादरी रूस पर सख्त पाबंदियां लगाए। इसराइल के गजा सिटी, बैतुल हया और खान यूनस में फ़ज़ाई हमले। तोपखाने से शदीद गोलाबारी। इसराइली फ़ौज ने गोलियां मारकर 2 बच्चों को शहीद कर दिया। उधर मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों ने एक मस्जिद को आग लगा दी। मुख्तलिफ इलाकों से 25 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। गजा में इज्तमाई कब्रें बढ़ गईं। 51 लाशें बरामद। खान यूनस से इसराइली यरगमाली की लाश बरामद, इसराइली के हवाले कर दी गई।